हाय स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़े थे उसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। एक तरीका से ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, दूसरा है कि आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से उसको डिराइव करेंगे। कौन कौन सा तीन इक्वेशन था? तो आपका पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इतना था। इसी बीच में एक दो और पढ़े थे जो कि अगर आप करना चाहोगे डिराइव तो उसके अंदर में ही आ जाएगा। जैसे एक और हम लोग देख लेंगे, इसके अंदर में ही आएगा s इक्वल टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो इन सब इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। उसके लिए एक ग्राफ हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ये सारा का सारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये जो है ये कब वर्क करते हैं? जब एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इसका नाम ही था इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो याद रखना है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। अब इस ग्राफ को देख करके इसका हम लोग यूज करेंगे इस डेरिवेशन के लिए। ओके, ये ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है टी भी। अब इसको देख करके आपको क्या क्या समझ में आता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला बात आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, दिख रहा है। अगर यहाँ से ग्राफ शुरू होता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता? 0 होता, लेकिन यहाँ से तो शुरू हो नहीं रहा है, यहाँ से हो रहा है। मतलब कि ऑलरेडी इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं u। तो मान लिए कि u इनिशियल वेलोसिटी था इसके पास, ग्राफ से क्लियर है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वो तो चाहिए ही चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म अब इसमें कर्व करके थोड़ी आप कर लोगे, कर्व के लिए इक्वेशन तो ये है नहीं। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वो कैसे पता चल रहा है? तो ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन स्लोप। कैलकुलेट करोगे तो वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी का बात किया जाए, मतलब कि पूरा फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो होगा वही होगा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग अब डिराइव करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने का कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं। जैसे फाइनल वेलोसिटी हमको चाहिए इस ग्राफ से, तो क्या करना होगा? ये वाला पॉइंट देखते हैं, देखते चलना है। इस तरह से कर लेते हैं। जो फाइनल भी जो हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में जो मैक्सिमम जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। ओके, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसको इधर से मिला देते हैं, इसमें सीधा है ना। हाथ से इतना सीधा बन नहीं पाता है, इसलिए स्केल का मदद लेना पड़ता है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, इस तरह से कर दिए। अब फाइनल वेलोसिटी का अगर बात किया जाए v का, तो ये इस पॉइंट पे जो v होगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट, यही क्या हो जाएगा? v। मतलब कि अगर बात किया जाए तो ये जो लाइन होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये u है और ये क्या है? v है। टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक है, टर्म सीखना है। अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन यहाँ से ऐसे रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, पता चलेगा क्यों ड्रॉ किए हैं। इसी एक ग्राफ से हम लोग पूरा तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो ये तीन लास्ट तक ये ग्राफ रहेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर इसका हर एक टर्म हम लोग को समझ में आएगा कि क्यों हुआ। ओके, इस तरह से कर लिए। ये इसके पैरेलल है। अब इसको ना कुछ नेम दे देते हैं, नेम दे देंगे तो आसान रहेगा। चलो मान लो O से शुरू हुआ है, A पे गया। ठीक है, ये है B C D, नेम हो गया O A B C D। ठीक, अब हम लोग करना शुरू करते हैं अपना डिराइवेशन। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को पहले डिराइव करना है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो इसमें से इस फिगर में देख करके आप क्या कर सकते हो, क्या बता सकते हो, इस फिगर में देख करके आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो पहला बात कि AO जो है वो क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी AO क्या है, U है। BD क्या है, V है, BD क्या है, V है, ठीक है। अब CD क्या है, तो एक बात आपको पता चल रहा होगा कि AO जितना होगा उतना ही क्या होगा, CD भी होगा। तो अगर AO U है तो ये भी क्या है, U ही है, ये भी क्या है, U है। समझ में आ रहा बात, ये दोनों क्या है, इक्वल है, रेक्टेंगल का पार्ट है, फेसिंग साइड है, रेक्टेंगल का फेसिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये U तो ये भी क्या है, U, तो यहाँ पे लिख दे U, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग इस फिगर में देख करके क्या लिख सकते हैं, इस फिगर में देख करके क्या लिख सकते हैं, तो इस फिगर में देख करके देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं। ये जो पूरा है BD, यहाँ से यहाँ तक BD जो है, ध्यान से देखना है, BD इक्वल टू, क्या हम BC और प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD दोनों को ऐड कर देना है, बिल्कुल लिख सकते हैं, BC प्लस CD। BD इक्वल टू लिखना है BC प्लस CD, लिख दिए, ओके। अब BD जो है वो क्या है, V है, BD क्या है, V है, तो यानी कि V इक्वल टू क्या लिख दिए, V इक्वल टू क्या आ गया, BC, तो BC का वैल्यू तो पता नहीं, तो इसको रहने देते हैं। और प्लस CD क्या है, तो CD U के बराबर है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ से किए हैं, AO इक्वल टू क्या है, CD है, तो CD यहाँ पे क्या कर दिए, U के बराबर। ये कैसे आया, तो यहाँ से आया है, AO इक्वल टू क्या है, U है, और AO किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहा गया कि V इक्वल टू BC प्लस U। अब BC का वैल्यू अगर हम लोग किसी तरह से निकाल लें तो फिर ये आराम से हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा, ओके। तो BC का वैल्यू निकालना है, चलो। तो BC का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि देखो इस वाला में क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर हो सके एक्सेलरेशन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दे, एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करा दे, तो हो सके इक्वेशन आ जाए। तो सिंपली क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ हेल्प मिले। तो इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक बॉक्स में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, स्लोप यही ना होता है, tan थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि ये वाला इस ट्रायंगल में यही ना, यही वाला ग्राफ का नाम लोग स्लोप निकालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का तो स्लोप होगा नहीं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, देखो परपेंडिकुलर, और बाय बेस क्या होगा, AC अपॉन AC, ओके, BC बाय AC, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, A इक्वल टू क्या आ गया, BC, तो BC के जगह पे छोड़ देते हैं BC, क्योंकि BC का तो वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए। AC, अब AC किसके बराबर है, तो AC आप देख सकते हो OD के बराबर है। AC किसके बराबर है, OD के बराबर है, यानी कि AC इक्वल टू OD, और वो किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर। यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम होगा ना, यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ भी लगा, तो AC और OD, AC इक्वल टू OD, और वो किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर। यानी कि हम लोग ये OD के AC के जगह पे T रख सकते हैं, AC के जगह पे क्या रख सकते हैं, T। वो कैसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि AC इक्वल टू OD इक्वल टू T, ठीक है, दिख रहा है फिगर से। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AT, ये हमको चाहिए था, BC इक्वल टू AT, ठीक है, BC इक्वल टू क्या आ गया, AT। अब इस AT को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, मान लो कि इसको मान लिए क्या, इक्वेशन 1, इसको मान लिए इक्वेशन 1, नहीं तो इसको ही 1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कहाँ लिखें, इसको तो मिटाना नहीं, इसका यूज है, तो इधर कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग को देख लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, तो V इक्वल टू BC के जगह पे यूज कर लेते हैं AT, तो BC के जगह पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू BC जो है, तो BC प्लस U जो है उसको हम लोग कर लेते हैं V इक्वल टू AT प्लस U, इसको थोड़ा सजा लेते हैं, तो V इक्वल टू U प्लस AT आ गया।
यही तो डेरिवेशन था, कितना सिंपल था। देखो ये जो है ना आज का क्लास में जो है आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, तीनों में से कोई एक नए इक्वेशन तो आ ही जाएगा ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ग्राफिकली ड्राइव करने के लिए इसको थोड़ा ध्यान से करना है और बहुत ही सिंपल है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आराम से आप कर पाओगे। तो ऐसे जाना है फिर वैसे जाना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कर लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत ही सिंपल था। इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो फाइनल वेलोसिटी जो है पूरा उसको इसके प्लस इसके कर दिए, इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू यू था और इसका वैल्यू क्या था 80 था। अब इसका वैल्यू क्या था 80, इसको लिख लेते हैं, अगला में यूज होगा, ठीक है। 80 अभी कैलकुलेट किए हैं, तो ये डी सी यू है और बी सी क्या है 80 है और ये क्या है टी है, ओके। इसको नोट कर लेना है। हम लोग अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और सबसे अच्छा बात है कि आप लोगों को तो हम लोग इतना अच्छा सिस्टम दिए हुए हैं कि आप व्हाट्सएप से अपना डाउट पूछ सकते हो। बहुत लोग पूछते भी हैं, बहुत लोग नहीं पूछते हैं। तो अगर आपको डाउट है और आपको पता नहीं था कि आप नहीं पूछ पाते हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। आप कमेंट में अपना लिखो, यू विल बी गिवन व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन आस्क एज मैनी डाउट्स एज यू कैन क्रिएट, ओके। तो चलो दूसरा इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एस क्या है, तो आपको पता है एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब खेल अब क्या चीज़ का आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट का खेल आया तो जैसे ही दिमाग में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वही क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि इसको निकालने के लिए हम लोग ये एस का ही ना वैल्यू इतना है, एस इक्वल टू इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या करना है, ये जो ग्राफ है यहाँ से ऐसे ऐसे, इसके अंदर वाला ये जो एरिया है, ये एरिया प्लस ये एरिया, टोटल एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वही मिल जाएगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको डिराइव करना और भी सिंपल है, दोनों एरिया को निकाल के ऐड कर देते हैं। यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया, यही एरिया ना ग्राफ के अंदर है, ठीक है। इन दोनों एरिया को निकाल के ऐड कर देंगे, अपने आप ये इक्वेशन आ जाएगा। देखते हैं, तो इसको नोट कर लेना है, इरेज करके आगे बढ़ते हैं, ओके। इसको भी हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या है ए सी बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ओके, ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये वाला ए ओ डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी। अरे इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये एरिया ट्रायंगल का और ये एरिया दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस, ये हो गया बेस, यानी कि टी इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ से यहाँ तक 80, ठीक है, तो 80, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मान लो लेंथ टी और ब्रेथ यू, यानी कि यू इंटू टी, ओके। एस इक्वल टू क्या आ गया, हाफ 80 स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, कितना सिंपल था, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सबसे सिंपल था डिराइव करना एकदम। वो सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि 80 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। तो आगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, देखो हम लोग एक साथ कर रहे हैं ना इसलिए 80। अगर आपको केवल क्वेश्चन रहे कि केवल इसको डिराइव करना आएगा तो एक ही क्वेश्चन, अगर मान लो रहे कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर को डिराइव करना है तो आपको 80 उस समय निकाल के दिखाना होगा। वो कैसे, तो स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करके, जो हम लोग फर्स्ट में यूज किए स्लोप वाला, उसको यूज करके ना 80 दिखाना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से, ओके। तो ये डिराइव हो गया, इसको नोट कर लेना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, मिटा दें इसको, मिटा दें, ओके। नोट करते, ओहो हो
चलो इधर से मिटाते हैं, आपको पॉज करके नोट कर लेना है, इसका अभी यूज करना था, गलती से मिट गया। चलो तो इसको कर लेते हैं। हो गया। यहाँ से यहाँ तक था आपका u, यहाँ से यहाँ तक u o a। ओके ओके चलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं। चलो तो इसमें भी हम लोग मान लो s का यूज करना है, इसमें भी क्या है s है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। ये था t था और ये at है, ओके है। चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत तरीका से किया जा सकता है। एक सिंपल तरीका से हम लोग करते हैं कि मान लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसका यूज करते हैं। देखो जब हम लोग डिराइव किए थे उस समय भी डिराइव किए थे थर्ड इक्वेशन को, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज किए थे। इसमें भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे। जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, अभी जस्ट डिराइव किए कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहता है, ओके। तो हम लोग यूज करते हैं इसका। अब s को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाला इक्वेशन में इसको लाने के लिए क्या, इसमें से क्या हटा देंगे तो आ जाएगा। तो देखो इसमें u है, इसमें भी u है, ठीक है। इसमें v है, इसमें भी नहीं है। इसमें t है, इसमें t नहीं है। मतलब कि इसमें से t अगर हटा दें, t को गायब कर दें, इसमें से t को क्या कर दें, गायब कर दें, तो फिर आ जाएगा आपका ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो t को हम लोग को रिप्लेस कर देना है। तो t को रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी हम लोग क्या सीखे हुए हैं, ऑलरेडी एक इक्वेशन हम लोग के पास है, v इक्वल टू क्या है u प्लस ए टी। यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू आपका हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए करके और t के जगह पे रिप्लेस करके आराम से आप इसको इसमें चेंज कर सकते थे। ये एक तरीका था। दूसरा है कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग को करना था। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, तो अब इस बार ना दूसरा टेक्निक हम लोग अपनाते हैं ग्राफिकल मेथड से करने के लिए। मान लो कि इस बार भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे ही गेम खेलते हैं। डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर बी टी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार ना हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इस बार ट्रेपेजियम लिखते हैं। आपको पता होगा ट्रेपेजियम कौन है, तो ए ओ डी बी है ना। ट्रेपेजियम फिगर कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्या ये ट्रेपेजियम नहीं है, पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम है, यही ट्रेपेजियम है, ए ओ डी बी। तो इस बार हम सीधे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालने के लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ डी बी होगा कि नहीं, एस इक्वल टू होगा, क्लियर है। या तो अब उस केस में हम लोग क्या किए, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को ऐड कर दिए। इस बार हम करें कि ट्रेपेजियम का ही ले रहे हैं, वैसे भी आएगा ऐसे भी आएगा। ये दोनों तरीका सीख लेते हैं, बेहतर रहेगा। तो एरिया ऑफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ डी बी, ए ओ डी बी, ओके। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखते हैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन है, AO और BD, यही दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। देखो ये तो एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा था, ये दोनों तो हुआ नहीं। तो AO और BD, तो AO प्लस BD, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब AO प्लस BD, ओके। और इनटू हाइट, तो हाइट
राइट एंगल ट्रायंगल पे होना चाहिए। तो ये दोनों इस तरह से, तो हाइट आपका क्या हो जाएगा OD, OD बोलो, और वो OD किसके बराबर, यानी कि OD जो है वो क्या है T है, मतलब हाइट हम लोग क्या लिख सकते हैं OD। ओके, अब इसका वैल्यू हम लोग डालते हैं, तो S इक्वल टू क्या है हाफ इंटू AO प्लस BD। तो AO प्लस BD कहाँ गया, AO कितना है AO कितना है U प्लस BD कितना है BD है V, ठीक है, BD यहाँ से यहाँ तक V इंटू OD। तो OD क्या है, OD आपका है T, OD है T और बाई 2। ओके, क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोग ले आए इससे। अब क्या करते हैं ना, ध्यान से देखना, अब क्या करते हैं कि T को हटा देते हैं। T अगर हट जाता, T रिप्लेस हो जाता, तो हम लोग का जो है डेरिवेशन हो जाता। तो अब हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का V इक्वल टू U प्लस AT का। यहाँ से T का वैल्यू अगर T को हम लोग छोड़ना चाहेंगे तो V माइनस U अपॉन A आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, T इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं T का, T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो आगे बढ़ाते हैं, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ U प्लस V इंटू T के जगह पे V माइनस U बाई A। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन आ जाएगा। कहाँ करें, यहाँ पे कोना में करते हैं, ठीक है। इसको मिटा के ध्यान से देखना है, पहले नीचे जाना है उसके बाद फिर ऊपर जाना है, इधर उधर गलती से नोट नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, या इससे बढ़िया रहेगा कि इधर एक लाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से इधर आते हैं, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ U, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V प्लस U, कोई दिक्कत नहीं, V माइनस U अपॉन A, ठीक है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला पे आ गया A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और आपको पता होगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी जो होता है वो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। नहीं पता है तो लिख लेना है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी इंडिविजुअली करोगे तो वही आएगा, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और बाई, अब इन दोनों को एक साथ कर देते हैं ना 2A। देखो 2A मल्टीप्लाई हो गया, ये तो दोनों डिवीजन में ही था, तो 2A, मतलब फाइनली आपका क्या आ गया S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। अब इसका रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ इसका रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ पे आया क्या है S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AS, इससे इसके इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, मतलब अब क्या हो जाएगा V स्क्वायर को एक तरफ छोड़ देते हैं तो इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही तो लाना था, ठीक है। तो देखो कैसे नोट करना है, ध्यान से, पहले इसको नोट करना है, ऐसे नोट करते जाना है, फिर यहाँ आना है और फिर यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे और तब यहाँ से ऊपर, ठीक है। समझ में आ रहा बात, इस तरह से आपको नोट करना है। और आई होप कि ये समझ में आया कैसे किए हैं। फिर एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं फ्लैशबैक में। तो क्या था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ज़्यादातर चांसेस रहता है इसी को पूछने का, ठीक है। डिराइव थोड़ा सा ये टेढ़ा मेरा पड़ता है ना, इसलिए क्योंकि इसमें इक्वेशंस का यूज हम लोग को करना पड़ता है दूसरे इक्वेशन का, इसलिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको डिराइव करना है, तो इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज़ किए हैं, ठीक है। मतलब ये ग्राफ तो यही रहेगा, और फिर कंसेप्ट क्या रहेगा, तो कंसेप्ट फिर एस वाला ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वाला ही कंसेप्ट रहेगा। क्या तो था कि द एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, तो वो देता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो सिंपल हम उसी लॉजिक का यूज़ किए हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AODB, यानी कि ये ट्रेपेजियम का एरिया, इस पर पूरा को एक साथ ले लिए ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है। अब आप पार्ट वाइज करते तो भी होता, ठीक है, वो भी होता उसमें वैल्यू पुट करके। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AODB, अब इसी को हम लोग कैलकुलेट किए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AODB क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो लिख दिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब ये ट्रेपेजियम है तो इसमें आपको पता है ये जो है AO और BD क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसलिए ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब AO प्लस BD, और इनटू हाइट क्या हो गया OD, तो हाइट हो गया OD। अब वैल्यू पुट कर दिए, AO का वैल्यू आपको पता क्या है U है,
बी टी पूरा क्या है, भी है, भी रख दिए, और ओ डी क्या है, टी है, तो रख दिए। फिर यहाँ से हाफ इंटू यू प्लस भी, अब टी का वैल्यू यहाँ से यूज करके हम लोग रख दिए भी माइनस यू बाई ए, तो वहाँ पे अब इसको कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट करके आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि अब जो है आज जो है हम लोग का ग्राफ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, पूरा का पूरा। आज से आप लोग ये किसी भी तरह का आपको ग्राफ दिखे आप आराम से उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ग्राफ का कंसेप्ट पूरा टोटल। इसके बाद आप लोग का इस सेक्शन में बचा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग अगले क्लास लेकर के मिलेंगे। ओके।